हे गाइस, लेट मी टेल यू कि आपको प्री वर्कआउट लेना क्यों बंद करना चाहिए। प्री वर्कआउट लेना अच्छी चीज़ है, जिम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है, आपको पंप देता है, आपको जोश जगाता है, ठीक है। और जो लोग सुबह नाश्ता करके नहीं जाते हैं या टाइम उनके पास कम होता है, तो जो मॉर्निंग जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बट कहीं ना कहीं प्री वर्कआउट भी एक हद तक खराब ही है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें होता है कैफीन, और उसमें पर कैफीन 200 mg होता है, और 200 mg डेली बेसिस पे आप जब लेते हो प्री वर्कआउट तो आपको अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली आपको जिम में बहुत अच्छा लगेगा। बट 200 mg कैफीन रोज लेने से आपका एक टॉलरेंस बढ़ जाता है। टॉलरेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जो रोज एक सिगरेट पीता है, 2 सिगरेट पीता है, उसको 1 सिगरेट 2 सिगरेट से हिट नहीं होगा। जो दारू पीता है, एक कोई मेरे को उतना अल्कोहल का आइडिया नहीं है, जो 1 गिलास या 2 गिलास पीता है, वो अगर रोज पिएगा तो उसको वो हिट होना बंद हो जाता है, वो उसको ज़्यादा लगती है, चाहे वो सिगरेट हो या अल्कोहल हो, एक हिट होने को टाइम लगता है। तो वैसे ही कैफीन के अंदर भी है। अगर आप रोज प्री वर्कआउट ले रहे हो जो 200 mg कैफीन रखता है अपने पास, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है। तब आप 1 हफ्ता लिए, 2 हफ्ता लिए, 2 हफ्ते के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे यार ये तो हिट नहीं हो रहा है, चलो मैं 1.5 स्कूप ले लेता हूँ या 2 स्कूप लेता हूँ। 2 स्कूप बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। 400 mg कैफीन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है। आप किसी किसी की हेल्दी बॉडी है तो चल जाएगा, किसी का अगर हेल्दी नहीं है या 19-20 है उसकी बॉडी के साथ, तो भाई हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और प्री वर्कआउट का दूसरा बैड इफेक्ट ये है कि जब आप उसको लेना बंद करोगे, मैं अपना अगर एग्जांपल दूं तो मैं स्टार्टिंग से ही प्री वर्कआउट ले रहा था। मेरे को जोश बहुत ज़्यादा था कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है जिम में, मेरे को अपना फैट लॉस करना है, मेरे को बॉडी बनानी है। 2 महीना जब मैंने स्टार्ट किया था, उसी दिन से मैंने प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट कर दिया। उसी दिन से नहीं, 3 दिन बाद। जो मुझे सबने मना किया था कि स्टार्टिंग में रॉ जाना, कोई ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट की, बट स्टिल मैंने किसी का सुना नहीं था। मैंने प्री वर्कआउट लेना स्टार्ट किया। मैंने 1 से 1.5 महीना प्री वर्कआउट लिया। उसके बाद मुझे जब वो ख़त्म हो गया एक दिन, तो उसका स्टॉक आने को टाइम लग रहा था, अमेजोन की डिलीवरी टाइम लग रही थी, और वो दिन ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार आज जिम जाऊँगा, आज मुझसे कुछ होगा कि नहीं, आज मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो वो एक अंदर से एक डर आ गया कि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो, जबकि आपके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। आपके माइंड में यही चलेगा कि उसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता, उसके बिना ये रेप्स, ये वेट मुझसे उठेगा नहीं। तो ये चीज़ों से बचने के लिए उसका एक आदत छोड़ो यार। आप प्री वर्कआउट लो, प्री वर्कआउट लेना बुरी चीज़ नहीं है। बहुत से लोग लेते हैं, बहुत से एथलीट उसको मना करते हैं, मना नहीं करते, मतलब इन द सेंस वो लेते ही नहीं है, क्योंकि उनको अपना बेस लाइन एनर्जी पे ज़्यादा भरोसा होता है। वो सोचते हैं कि मैं प्री वर्कआउट लेके 300 मीटर रन कर लूँगा तो मैं अपने बेस लाइन एनर्जी से एटलीस्ट 200 मीटर जो है मैं रन कर लूँगा। ये मिनिमम बोला एग्जाम्पल के लिए। तो प्री वर्कआउट बहुत से एथलीट नहीं लेते। तो अगर आपको सोच रहे हो कि मैं प्री वर्कआउट लेके ज़्यादा मार लूँगा, हाँ आप मार लोगे, बट उसके बिना भी आदत लगाओ खुद को। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ये चीज़ इतना ज़्यादा हैम्पर करे कि नहीं यार अब मुझसे नहीं हो रहा। तो मैंने 1 हफ्ते से प्री वर्कआउट लेना बंद किया। मुझे स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं प्री वर्कआउट के बिना कुछ हूँ ही नहीं। और मैं 200 mg कैफीन था जिसमें MB का, स्टार्टिंग एक्सट्रीम से किया था, फिर उसके बाद GNC में गया। GNC में 200 कैफीन था, बट उसका मैं 1.5 स्कूप 2 स्कूप लेने लगा, मतलब 300 to 350 mg कैफीन में लेने लगा। और ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर रहे थे, और मुझे जिम में अच्छा खासा पंप मिल रहा था। बट मेरे ट्रेनर ने भी बोला कि इतना ज़्यादा कैफीन लेना अच्छा नहीं है, बॉडी के लिए ज़रा अच्छा नहीं है। आपको एनर्जी फील होती है बट अच्छा नहीं है। और मैंने वो बात सुनी। मैं उसके बाद फिर भी मतलब बोलते ना, मैंने इग्नोर ही किया एक हिसाब से, क्योंकि आप खुद को डेढ़ छाना समझने लगते हो कभी कभी। मैं खुद की गलतियाँ कभी कोई ना दोहराता हूँ, उसको मेरे को बहुत बुरी लगती है। कोई अगर आपको सिखा रहा है तो आपको सीखना चाहिए। मैंने उसकी बात को इग्नोर किया, सच बोलो तो। उसके बाद मैंने व्रेटेक्स लिया, MB का है वो भी। साइकोटिक करके है प्री वर्कआउट। जो जिम जाते हैं रोज़, जो उन्हें पता है साइकोटिक क्या चीज़ है। फक यार,
वो प्री वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा हार्ड थे, सच बोलो तो। मेरे को जिम में पंप दिया, जिम में पंप देने के बाद मैं जब घर आता था, सुबह समझो मैंने 11 बजे मैं जिम गया और 1 बजे तक रिटर्न आ गया मैं। मेरा 45 मिनट का रूल था, 45 मिनट वेट ट्रेनिंग और 45 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करना, ये मेरा रूल है। तो ये मैं करके इसके बीच में एक मतलब एक थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा गैप रहता है, 15 मिनट 10 मिनट के बाद फिर मैं अपना कार्डियो करना स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है। तो वो करके मैं आया और मैं दोपहर को जब मैं खाना खा रहा हूँ 2 बजे 2-2:30 बज रहे थे उस टाइम पे, तब मैं फील कर रहा था कि मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। मतलब हार्ट बीट एक, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं एकदम शांत बैठा, तब भी मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट। और इसके पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था, ना ही जीएनसी में, ना ही वही एमबी का एक छोटा मतलब बिगिनर वर्क प्री वर्कआउट बोल सकते हो, उस पर ना मैंने ये कभी महसूस किया था, ना जीएनसी में महसूस किया था। मैंने 5 बज के 6 बज गए, स्टिल वो फील आ रही है कि मेरा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। सो आई वॉज लाइक अरे यार ये क्या चीज़ है। 1 दिन पिया, 2 दिन पिया, तीसरे दिन मेरे को मतलब मेरा मजबूरी बोलते ना, अगर ये इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है बट स्टिल मैं उसको पी रहा हूँ क्योंकि मैं इसके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं दिमाग में हो चुका है। सो आई वाज लाइक ठीक है, बहुत बेकार मंजर था यार वो चीज़। तो फिर मैंने उसे छोड़ा। उसके 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते तक सॉरी, मैंने बिना प्री वर्कआउट के ट्राई किया और कुछ फ़र्क नहीं है यार, 19-20 का भी फ़र्क नहीं है। वो बस आपको एक पंप देता है जिससे आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं ज़्यादा रेप ले रहा हूँ, पर बॉडी बेसलाइन एनर्जी यूज़ करती है और बाकी कुछ नहीं। आपको पंप आएगा, वो एड्रेनलिन रश आपको प्री वर्कआउट लेने के बाद ही पता चलेगा। सो टिल नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।